लेकिन अभी का अनुमान यही है कि AIADMK जो बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन बना है उसे फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, यानी फायदेमंद साबित हुआ। देवेंद्र, अगर देखें बीजेपी का गठबंधन करना अगर सत्ता में वापसी होती है तो प्राची, ये एक ही स्थिति में हो सकता है, और ये इस लिहाज से नहीं हो सकता है कि AIADMK एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत है, बल्कि इस लिहाज से कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इतना ज़्यादा उसका असर हो, करप्शन का मामला इतना ज़्यादा हो कि उसके चलते क्योंकि अल्टरनेट में यही दूसरा पक्ष है, तो उस हिसाब से वोट मिल सकता है। अगर जोन वाइज हिसाब से समझें तो नॉर्थर्न तमिलनाडु की बात कर लें, कावेरी बेल्ट की बात कर लें, वहाँ पे DMK ऑलरेडी मजबूत है। पश्चिम तमिलनाडु वाले बेल्ट में AIADMK एनडीए गठबंधन मजबूत रहेगा, लेकिन सेंट्रल तमिलनाडु या चेन्नई की बात कर लें, रामेश्वर तूतीकोरिन की बात कर लें, ये सारे पॉकेट्स वैसे होंगे जहाँ पर AIADMK को बहुत अच्छा करना होगा, और वो अच्छा करना मतलब कम से कम विजिबल उस रूप में नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि जैसा कि शुरू में मैंने आपको कहा कि अगर ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो तो फिर वो DMK गवर्नमेंट की हार होगी, अन्यथा उनका पॉकेट्स ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। देखिए, मजबूत अभी भी नजर आ रहे हैं। बेशक ओपिनियन पोल ये कह रहा है कि आप अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन कांटे की टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। तो इन जी जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मुश्किलें हो सकती हैं। बंगाल की ही तरह तमिलनाडु में भाजपा का संघर्ष राजनीतिक होने के साथ साथ सभ्यतागत सिविलाइजेशनल भी है, क्योंकि जिस तरह से स्टालिन पिछले 2-3 सालों में जो उन्होंने हरकतें की हैं, कई बार तो ऐसा लगा कि वो तमिलनाडु के मोहम्मद यूनिस हैं। तो दीपम विवाद पे जिस तरह से उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट के जज पर ही इम्पीचमेंट नोटिस, और उसके बाद एनडीए के घटक दलों ने समर्थन भी किया उनका, जो पूरे के पूरे यूपीए के घटक दलों ने उनका समर्थन भी किया, जो पूरे की पूरी यूपीए की गैर लोकतांत्रिक मानसिकता को दर्शाती है। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार चरम पर है। जून 2024 में इल्लीगल लिकर के जरिए DMK का बहुत बड़ा कमाई जो है इल्लीगल लिकर के जरिए होता है। 200 लोग जो है जहरीले शराब को पीकर मर गए थे, और जो असंवेदनशीलता राज्य सरकार ने दिखाई थी वो लोगों के जहन में आज भी ताज़ा है। लोगों को याद है किस प्रकार की असंवेदनशीलता सरकार ने दिखाई थी। तो मुझे लगता है कि जो हमारा अलायंस है वहाँ पर हम लगभग 20% सीटों पर ही जो लड़ रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि DMK की सरकार वहाँ से हटे और तमिलनाडु की आत्मा सुरक्षित रहे। ऐसा तो नहीं अजीत जी कि TVK का आना, एक्टर विजय का मजबूत होना, अगर 14 से 15% का वोट शेयर वो लेकर जा रहे हैं, क्योंकि दोनों DMK और एनडीए के गठबंधन में बहुत ज्यादा अंतर है, नहीं 1-2% का अंतर है, ऐसा तो नहीं इनके आने से कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है DMK को? देखिए, अगर होगा जो नतीजे बता रहे हैं हम लोग ओपिनियन पोल में, अगर ऐसा होता है, ऐसे नतीजे आते हैं, तो उसके 2 कारण स्पष्ट दिख रहे हैं। एक कारण तो है कि TVK का आना, पार्टी जो आई है विजय की, वो DMK का वोट इतना डैमेज कर दें कि वो बराबरी पर आ जाए, या जो अभी हम लोग एनीबॉडीज गेम देख रहे हैं वो स्थिति क्रिएट कर दें अगर उनको 13-14% वोट आ जाता है, जिसकी जो अभी हम लोग ओपिनियन पोल में दिखा रहे हैं। और दूसरा ये मामला है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और अन्ना DMK, हालांकि खुल करके ई पलानीसामी जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री, वो इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं कि सनातन की बात, जिस तरह से जो चैलेंज के जो सभ्यतागत संघर्ष की बात कही तुहिन जी ने, वो इनके बीजेपी के जो पार्टनर हैं पलानीसामी, वो नहीं कर रहे हैं। वो इसकी बात नहीं कर रहे हैं। तमिल अस्मिता में वो एकदम गेट अलोंग है स्टालिन के साथ, वो भी लगभग उसी लाइन पर हैं जिस लाइन पर स्टालिन रहते हैं। ये बीजेपी वहाँ मुद्दा बना रही है, और भारतीय जनता पार्टी, जैसा उन्होंने कहा कि सिर्फ 20% सीटों पर लड़ रही है, मतलब 24-25 सीटों पर वहां लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। तो असली लड़ाई अन्ना DMK की है, और दोनों एक ही एजेंडे पर लड़ेंगे। वो द्रविड़ अस्मिता जो है, तमिल अस्मिता है, वो दोनों का ही मेन गेम होगा, मेन पॉलिटिकल जो प्लांक है वो दोनों का वही होगा। उसमें अभी DMK के जो MK स्टालिन है, उनको थोड़ी बढ़त दिख रही है, थोड़ी क्या ज़्यादा बढ़त दिख रही है, क्योंकि तमिल अस्मिता को लेकर के, तमिल सब नेशनलिज्म को लेकर के उन्होंने जो स्टैंड लिया है वो ज़्यादा एग्रेसिव है, ज़्यादा स्ट्रांग है, और वो अपील करेगा वहाँ के लोगों को। जहां तक एंटी इनकम्बेंसी की बात है, वो कुछ बहुत ज्यादा अभी वहां नहीं दिख रहा है, और अगर था भी तो उसको कम करने के लिए स्टालिन ने अभी कई काम किए। उन्होंने अभी महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए, बिल्कुल बिहार के मॉडल पर। उन्होंने इस तरह के कई फ्रीबीज की भी घोषणा की है जो वो बांट रहे हैं। और तीसरी बात, उनका जो अलायंस है 12 पार्टियों का, जो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस है, वो ज्यादा डाइवर्स है, एक ज्यादा रेनबो कोलिशन है, उसमें ज्यादा अलग अलग जातियों के नेता हैं। उनको सबसे ज्यादा लैग करते थे, जो हम पहले भी कह रहे थे, थेवर लैग करते थे। थेवर एक मुश्त वोट जाता था अन्ना DMK को, जो ताकत थी जयललिता की। इस बार वो थेवर वोट के
लिए वो पूर्व मुख्यमंत्री वो पनीर सेल्वम को अपने साथ ले आए हैं, और पनीर सेल्वम बड़े नेता हैं। जब पिछले लोकसभा चुनाव में पिछले 19 में जब एक सीट जीती थी अन्ना डीएमके, तब वो अन्ना डीएमके में थे और उन्हीं का बेटा जीता था। तो वो बड़े नेता हैं पनीर सेल्वम, अपने इलाके में वो अच्छी मजबूत पकड़ रखते हैं, और थेवर वोट का जो लैग करता था डीएमके, इस बार उसने उसका भी बंदोबस्त किया है। और बाकी अभी उनकी सीट के बंटवारे का काम चल रहा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के लोग भी सीटें मांग रहे हैं, सीपीएम के लोग भी ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, सीपीआई भी ज्यादा सीटें मांग रही है, लेकिन हर तरह का बंदोबस्त इस बार स्टालिन की पार्टी ने किया हुआ है। तो एंटी इनकम्बेंसी को उन्होंने अपने फ्रीबीज से खत्म किया है। एक सोशल जो अलायंस उनको बनाना चाहिए था तमिलनाडु के हिसाब से, वो बनाया है।